Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन कोर्स के बारे में जो करवा रहा है नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिकली पेड कोर्स था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। आप अब इसमें इनरोल कर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं, डिजिटल स्किल्स को अपनी इन्हांस कर सकते हैं। और इसमें टॉप डिजिटल स्किल्स रखे गए हैं, यानी कि जो आपको, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसर की किसी भी वेबसाइट पर अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको सीखने के बाद। चलें इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से इसका प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, किस तरीके से इनरोल करना है। आज इस वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। अगर आप कोई पार्ट मिस करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा प्रोसीजर, ये किस तरीके से इनरोल करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। गूगल पर लिखना है नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये लिखने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको आपको ओपन करना है। फर्स्ट लिंक जिसमें लिखा हुआ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको ओपन करने के बाद आपके पास नीचे लिखा हुआ है इसका लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें। इनका बेसिक पर्पज़ है कि यूथ को ट्रेनिंग स्किल्स और उनमें डिजिटल स्किल्स को बढ़ाएं, उनको डिजिटल स्किल्स सिखाए जाएँ। इनका बेसिक पर्पज़ ये है ताकि वो फ्रीलांस, किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पर जाकर उन डिजिटल स्किल्स को यूटिलाइज़ कर अर्न कर सकें। अब देख लेते हैं इसका किस तरीके की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। इसके बाद कैंडिडेट पोर्टल है, सेंटर्स है, प्रोसेस बताया हुआ है पूरा इन्होंने कि किस तरीके से प्रोसेस होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जर्नल, पब्लिक, ये सारा बताया हुआ है। पार्टनर कौन है, और फिर उसके बाद आप एनरोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो यहाँ पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको CNIC, अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है तो सबसे पहले आपके पास ये फिल करना है। तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर, क्लास ओरिएंटेशन की सारी डिटेल ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके पास कोई ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं आती तो वो आप चेक कर सकते हैं अपने स्पैम और जंक ईमेल में भी, अगर आपके पास वो ईमेल इनबॉक्स में नहीं आती तो। देन आपके पास है, सबसे पहले आपको CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर के बाद आपको कंफर्म उसी नंबर को दोबारा लिखना है। देन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आर यू करेंटली डूइंग जॉब, यस और नो। अगर यस तो यस पर क्लिक करना है, अगर नो तो नो पर क्लिक करना है। देन अंडरटेक है। अंडरटेकिंग लेने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन को। टर्म्स एंड कंडीशन को आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बताया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में जो इनकी रिक्वायरमेंट है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्टिपेंड नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट को ट्रेनिंग को अटेंड करना ज़रूरी है। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी कैंडिडेट की, जो टेस्ट होगा इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके अंदर जो रिज़ल्ट आएगा उसकी बेसिस पर होगी। देन आपके पास जो है ये सारी इनके अब गाइडलाइंस एक मरतबा पढ़ लिएगा इसमें इनरोल होने से पहले। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, एग्री करने के बाद नेक्स्ट करना है। मैं इसको फिल कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखें तो आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके का लैंडिंग पेज आ जाएगा। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको फुल नेम देना है जो आपका NIC पर लिखा हुआ हो। उसके बाद यहाँ पर बताना है फादर नेम में लिखना है। देन सेलेक्ट करना है जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो NIC में लिखी हुई है। लिखना है यहाँ पर डोमिसाइल प्रोविंस, अगर आपका सिंध है तो आप सिंध सेलेक्ट करेंगे, पंजाब है तो वही सिलेक्ट करेंगे। देन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अगर फॉर एग्जांपल सिंध है और सिंध में डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कराची है तो आप कराची सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज जो आपका हो आप सेलेक्ट करिएगा। ये आपने इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। देन आपके पास आती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट टाइप। अब इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट टाइप। अगर आपका पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज है तो आपको इनमें से जो भी हो आपका वो सिलेक्ट करना है। अगर पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर पर सिलेक्ट कर दिएगा। देन उसके बाद आपका आएगा इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। अब देखें, अगर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है। अगर आप BTech का है तो आप BTech सेलेक्ट करेंगे, बैचलर्स है तो बैचलर्स, PhD सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स है तो मास्टर सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि आपने अपना डिग्री एरिया सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी फील्ड कौन सी है, किस फील्ड में आप
अपनी स्पेशलाइजेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती हूँ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, मेरी बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है तो मैं बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी लिख दूँगी जो आपकी है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिख देंगे। देन कैंपस लोकेशन पर, कैंपस आपका कहाँ है, कैंपस अगर आपका जामशोरो में है यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी किस जगह पर है तो आपको उसका बताना है, यहाँ पर लिख दिया। देन आपके बाद उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर मिलता है, आपके पास यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट कार्ड होगा तो उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपको लिखनी है स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब स्टार्ट डेट आपको उसी हिसाब से लिखनी है क्योंकि यहाँ पर है 4 ईयर, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की भी हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप डूइंग स्टेज में यानी कि अभी आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस चीज़ के लिए। आपकी ग्रेजुएशन यानी कि आप 25 मई 2019 से पहले ग्रेजुएट हो गए हों तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। अब अगर तो आपको स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड डेट लिखनी है। एंड डेट, स्टार्ट डेट जो आप जिस टाइम से आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 16 से स्टार्ट हुई थी तो 20 में ख़त्म होगी, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखनी है। अब देखें मार्किंग टाइप है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मार्क सिस्टम यूज़ होता है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, अगर CGPA सिलेक्ट होगा तो CGPA सिलेक्ट करना है। अगर आप CGPA सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऑब्टेन्ड फ्रॉम यानी कि 4 में से होगा या 5 में से होगा, तो आप 4 सिलेक्ट करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 4 में से है, 4 में से जितने भी आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। देन आपके पास आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। ईमेल एड्रेस के बाद मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नेटवर्क करना है, यानी कि कौन सा नेटवर्क है, यूफोन है, आपने मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करना है। देन मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, कंफर्म करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यानी कि आप सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर बन जाता है तो आप किसी और का नंबर दे दें यहाँ पर, ताकि वो उस पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आपने परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस के बाद परमानेंट सिटी और करंट सिटी का बताना है। देन आपके पास आएगा NFTP ऑनलाइन क्लासरूम, कि आपका प्रोविंस कौन सा है, आपका प्रोविंस कौन सा है, सिंध है तो आप सिंध सेलेक्ट कर लें, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर लूँगी। देन आपके पास आता है कोर्स ट्रैक सेक्शन, कि आप कौन से कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्निकल कोर्स के लिए कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है टेक्निकल का मैं बता देती हूँ, टेक्निकल में कौन कौन सा कंटेंट होगा आपके पास, कौन कौन से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, टॉपिक कौन कौन से कवर किए जाएंगे। अगर अब बात की जाए टेक्निकल की तो टेक्निकल में आपको कवर किया जाएगा बेसिकली कोर्स ट्रैक के अंदर हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, सही, टेक्निकल, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, देन क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। इसके लिए कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाएगा कि टेक्निकल में पढ़ाया क्या जाएगा, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। ये जैसे मैंने बताया कि 3 मंथ का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा PHP डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, HTML, वर्डप्रेस, रिस्पॉन्सिव HTML, डोमेन एंड होस्टिंग, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कंटेंट एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब टॉपिक कवर किए जाएंगे। अगर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो उसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइन, बुक, ई-बुक, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी कार्ड, ये सब चीज़ें कवर की जाएंगी। उसके बाद आपको बताना है वाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर द कोर्स, कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए इस कोर्स के लिए, आप में ऐसी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं या आप क्यों इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस कोर्स के लिए, तो आपको वो यहाँ पर बताना है कि आप क्यों हैं बेस्ट ऑप्शन। देन आपको ये जो ऊपर करेक्टर्स लिखे हुए हैं इनको दोबारा लिखना है। देन उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक मार्क करना है, अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है ईमेल एड्रेस और जो आपको मोबाइल नंबर जो है वैलिड इंटर करना है, ईमेल एड्रेस भी वैलिड इंटर करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 25 मई से पहले अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप बैचलर्स होना ज़रूरी है। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।